हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एंटी एंजाइटी एजेंट के ऊपर। मोस्टली इसमें क्वेश्चन बनता है बेंजोडायाजेपिन्स के ऊपर, जो एक मेडिसिन है या ड्रग की तरह काम करती है। तो ये ड्रग हमारा मोस्टली ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है जो हमारे पास एंजाइटी के डिसऑर्डर्स होते हैं उनके लिए, राइट। सो बेंजोडायाजेपिन्स आर द क्लास ऑफ साइकोएक्टिव ड्रग्स दैट आर कॉमनली यूज्ड एज एंटी एंजाइटी एजेंट एंड sedatives. They work by enhancing the activity of neurotransmitters called GABA in the brain, which helps in reduce excessive neural activity and induce a calming effect. Some commonly prescribed benzodiazepines for anxiety include, तो इसमें हमारे पास कौन कौन से हैं। फर्स्ट है अल्फ्राजोलम, जिसको हम जेनेक्स भी बोलते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर एंड पैनिक डिसऑर्डर, राइट। सेकेंड है डायजेपम, इसको हम बोलते हैं वैलियम। इट इज़ अ लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडायजेपिन्स यूज्ड फॉर एंजाइटी डिसऑर्डर, अल्कोहल विड्रॉल, मसल स्पैम्स, ठीक है। तो ये इसके लिए यूज़ होता है। थर्ड जो हमारे पास बेंजोडायजेपिन्स है वो है एटिवन, जिसको हम और क्या बोलते हैं लोराजेपम। दिस शॉर्ट लिव्ड एक्टिंग बेंजोडायजेपिन्स इज यूज्ड टू ट्रीट एंजाइटी डिसऑर्डर, insomnia and seizure disorder, right। and fourth one is clonazepam, इसको और क्या बोलते हैं हम क्लोनोपिन। क्लोनोपिन इज यूज टू ट्रीट पैनिक डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर एंड सर्टेन टाइप ऑफ सीजर्स। फिफ्थ वन है क्लोरडाइजेपोक्साइड, या इसको बोलते हैं लिब्रियम। इट इज़ यूज्ड फॉर एंजाइटी, अल्कोहल विड्रॉल एज एंड प्रियोप्रेटिव सीडेटिव। तो अगर आप इसको देखो, जो हमारा फिफ्थ वन है एंड सेकंड वन, इनका जो फंक्शन है वो सेम ही है, राइट। बेंजोडायजेपिन्स आर जनरली नॉट रिकमेंडेड फॉर लॉन्ग टर्म यूज ड्यू टू रिस्क ऑफ डिपेंडेंस, टॉलरेंस एंड विड्रॉल सिम्टम्स। दे मे ऑल्सो कॉज साइड इफेक्ट्स सच एज ड्रोजीनेस, डिजीनेस। Further, it is also called the group of medications that can help to reduce anxiety and make it easier to sleep. They are also used as a muscle relaxant to induce sedation for surgery and other medical procedures हो गए। and it is also called minor tranquilizers। आपको पता है tranquilizers किसके लिए होते हैं, मेंटल हेल्थ के लिए यूज़ की जाती है। sedative, hypnotics, they are the most widely prescribed psychoactive drugs in the world, राइट। नेक्स्ट है एंटी डिप्रेसेंट, जिसमें हम पढ़ेंगे मोनोएमाइन ऑक्सीडेजिस इनहिबिटर एंड ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है। तो सबसे पहले तो एंटी डिप्रेसेंट्स क्या होते हैं। इट रिलीव द सिम्टम ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी, ठीक है। एंटी से ही पता चला कि डिप्रेशन से रिलेटेड ये हमारे पास टर्म है। वर्क बाय इंक्रीजिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स इन द ब्रेन। Experts believe these brain chemicals are responsible for changes in mood and behavior। तो अगर आपके मूड में या बिहेवियर में कोई चेंज हो रहा है तो हमारे पास जो ब्रेन में केमिकल्स होते हैं, जो हमारे पास एक्सपर्ट्स है, साइंटिस्ट है, उनका मानना है कि इसकी वजह से होता है। जो हमारे पास केमिकल्स ब्रेन के क्या करते हैं, चेंजेस होते रहते हैं या कि हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं बॉडी में, उससे हमारा क्या मूड स्विंग्स एंड बिहेवियर चेंज देखने को आपको मिलता है। तो सबसे पहले है MOIS, ठीक है। तो MOIS क्या है, मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, राइट। इट वर्क बाय ब्लॉकिंग द एंजाइम मोनोएमाइन ऑक्सीडेज। तो इसका काम क्या है कि ब्लॉक कर देता है एंजाइम मोनोएमाइन ऑक्सीडेज को, विच ब्रेक्स डाउन न्यूरोट्रांसमीटर्स सच एज सेरोटोनिन, नोरिफाइनफ्रिन एंड डोपामिन। बाय इनहिबिटिंग दिस एंजाइम MAOIS, the levels of these neurotransmitters in brain, which can help improve mood and एलिवेट सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो MOI वर फर्स्ट टाइप ऑफ एंटी डिप्रेसेंट डेवलप्ड। दे आर इफेक्टिव बट दे आर रिप्लेस्ड बाय एंटी डिप्रेसेंट दैट आर सेफर एंड कॉज फीवर साइड इफेक्ट्स। MOIS आर टिपिकली यूज्ड एज अ सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट फॉर डिप्रेशन व्हेन अदर एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस हैव नॉट बीन इफेक्टिव। तो ये सबसे पहले हमारे पास डेवलप किया गया था MOI का ट्रीटमेंट, बट ये हमारे पास साइड इफेक्ट दे देता। तो जो हमारे पास सेकेंड टाइप के अनदर जो हमारे पास एंटी डिप्रेसेंट टाइप होते हैं उनको पहले रेफ़र किया जाता है। अगर वो वाले ट्रीटमेंट आपके ऊपर बेनिफिशियल नहीं है तब हम इसको लेते हैं एज अ सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट फॉर डिप्रेशन, ठीक है।
It also affect other neurotransmitter in the brain and digestive system, causing side effects. They are sometimes used to treat conditions other than depression, such as Parkinson's disease, right? एंड इसमें सेकंड हमारे पास एंटी डिप्रेसेंट था, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट. इट इज़ द क्लास ऑफ मेडिकेशन यूज टू ट्रीट एंड मैनेज मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, MDD, जिसको हम टर्म कहते हैं. दे वर्क बाय इंक्रीज द लेवल ऑफ सर्टेन न्यूरोट्रांसमीटर्स इन ब्रेन सच एज सेरोटोनिन एंड norepinephrine, which can improve mood and alleviate symptoms of depression. TCS are also sometimes used to treat other conditions such as anxiety disorder, chronic pain, and certain type of neuropathic pain. TCS are not considered addictive. तो ये अगर हम इसको TCS को लेते हैं तो ये हमारे पास एडिक्टिव नेचर में नहीं होती है, राइट. सो दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ TCS एंड इट्स साइड इफ़ेक्ट्स. एंड ये हमने पहले डेवलप किया था 1950 में, और इसको फर्स्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट बोला गया था डिप्रेशन के लिए, बट हैव बीन लार्जली रिप्लेस्ड बाय न्यूअर एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस ड्यू टू देयर मोर सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट profiles. TCA work by inhibiting the reuptake of neurotransmitters such as serotonin and norepinephrine, which increase the availability in the brain. By boosting the level of these neurotransmitters, TCA can help relieve symptoms of depression. Both MAOIs and TCS can have significant side effects, and their use require close monitoring by healthcare professional. Common side effect हो गया हमारे पास drowsiness, dizziness, nausea, sexual dysfunction. Additionally, MAOIs can interact with certain food and medication, particularly those containing a substance called tyramine, which can lead to a serious increase in blood pressure. TCS can also cause side effects such as drowsiness, dry mouth, constipation, blurred vision and weight gain. So, ये हमारे पास एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के ऊपर डिस्कशन.